एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें शीलिया को दिखाया जाता है जो कि एग्ज़ाम पेपर को देखते हुए सोच रही होती है कि कुछ दिनों में ग्रेजुएशन एग्ज़ाम होने वाली है और जैसे ही रियो इसमें ग्रेजुएट हो जाएगा वो अपने विलेज चला जाएगा और क्या पता इसके बाद मैं उससे मिल भी पाऊँ या फिर नहीं। और शीलिया की यही बात सुनते हुए हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर शीलिया बच्चों से कह रही होती है कि मैं आज आप सबका स्पेल टेस्ट लूँगी, आप सब मैजिक स्पेल ट्राई करके देखिए, मैं बताती हूँ कि आपका लेवल क्या है। तो सारे बच्चे रेडी हो जाते हैं पर उसी वक्त एक बच्चा खड़ा होता है जिसका नाम अल्फेंस रोडेन होता है और वो सीधा सीधा रियो को टारगेट करते हुए कहता है, हाँ टीचर क्या आपको नहीं पता, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि गंदी नाली के कीड़े हैं, रॉयल फैमिली से नहीं हैं, इसलिए वो मैजिक स्पेल यूज़ नहीं कर सकते टीचर। यह सब सुनते से ही रियो बहुत आसानी से समझ आता है कि यहाँ पर उसके बारे में ही बात हो रही है, पर वो एक स्माइल करके इस बात को इग्नोर कर देता है। सारे बच्चों का टेस्ट लेने के बाद शीलिया सभी को स्पेल की पावर बढ़ाने की टेक्निक सिखाने लगती है, जिसे देखते हुए सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं क्योंकि स्पेल काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है। और उसके कुछ समय बाद स्पेल खत्म होने के साथ ही स्कूल टाइम ओवर हो जाता है और स्कूल टाइम ओवर होने के समय जब रियो घर जा रहा होता है तभी रोडेन का दोस्त रियो को रोक कर कहता है, हे तुम रियो यहाँ रुको, तुमने जब से मैच जीता है अपने आप को क्या समझ रहे हो? लड़कियों पे लाइन मारना बंद कर दो वरना हम तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देंगे, गंदी नाली के कीड़े। और उस लड़के की ये सारी बात शीलिया भी सुन लेती है और कहती है इसमें रियो की कोई गलती नहीं है। शीलिया ये सब कह रही होती है कि उसी वक्त शीलिया को इतने गुस्से में देखकर वो लड़का घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। और ये सारी बातों को प्रिंसेस भी देख लेती हैं और वो रियो की मदद करने आ ही रही होती हैं कि उसी वक्त उनकी बड़ी बहन आकर उन्हें रोक लेती हैं और कहती हैं रियो को अपनी औकात में रहना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है जहां पर हम देखते हैं कि रियो और रियो के क्लासमेट्स को एक मिशन दिया गया है जहां पर उन्हें एक फॉरेस्ट को पार करना है लिमिटेड टाइम स्टॉक में। और इसी मिशन के रिगार्डिंग रोडेन कहता है कि अब से मैं इस मिशन का कमांडर हूँ क्योंकि मुझे इस फॉरेस्ट को पार करने का एक शॉर्टकट पता है। शॉर्टकट के बारे में सुनते से ही एक लड़की रोडेन की बात काटते हुए कहती है, मैं इस शॉर्टकट से नहीं जाने वाली, ये चीटिंग है और क्या पता है इसके लिए हमें टीचर सजा भी दें। और इसी के साथ क्या गारंटी है कि ये तुम्हारा शॉर्टकट सेफ है। और उस लड़के की ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी कोई भी इस पे ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि सारे स्टूडेंट शॉर्टकट से इजीली इस मिशन को पार करना चाहते थे। और आखिरकार वो लड़की भी हार मान कर इनकी हाँ में हाँ मिला लेती है। फिर जैसे सारे स्टूडेंट शॉर्टकट के लिए एग्री हो जाते हैं उसी वक्त रियो के पास रोडेन का दोस्त आकर कहता है, तुम्हें ही हम सबके सामान उठाने हैं गंदी नाली के कीड़े। फिर नेक्स्ट सीन में रियो ये सब उठाकर जा ही रहा होता है कि तभी प्रिंसेस फ्लोरा आकर उससे पूछती हैं, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? तो प्रिंसेस फ्लोरा से रियो कहता है, नहीं प्रिंसेस आप आगे जाइए, ये मैं कर लूँगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पूरी क्लास मिशन के लिए फॉरेस्ट के अंदर चलने लगती है और क्लास को फॉरेस्ट में चलते हुए कुछ ही समय गुजरा होता है कि वो अपने सामने एक गोब्लिन का बहुत बड़ा ग्रुप देखती हैं। गोब्लिन्स को ग्रुप को देखते से ही पूरी क्लास अवेयरनेस में आ जाती हैं और वो इजीली ही उन गोब्लिन के ग्रुप को हरा देती हैं। गोब्लिन्स को ग्रुप को हराने के बाद रोडेन बिना कुछ करे डिंगे हाँकने लगता है, तो हमने कर दिखाया, हम महान है सबसे ज्यादा। और ये सब डिंगे हाँकते हुए रोडेन की नजर रियो की तरफ जाती है जहाँ पर रियो मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पर मैं किसी का डार्क ऑरा महसूस कर सकता हूँ, आखिर वो कहाँ है। और ये सब रियो कह ही रहा होता है कि उसी वक्त रोडेन उसे टोकते हुए कहता है, हे रियो क्या देख रहे हो उधर, चलो हमारे पीछे। और यह सुनते से रियो भी उनके पीछे चलने लगता है और उसी वक्त हमें पेड़ के पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियो देख रहा होता है। वहाँ पर हमें एपिसोड फर्स्ट में जो बंदा दिखा था वही खड़ा हुआ दिखता है और वो कहता है, आखिर इस बच्चे ने मेरे आने का आभास कैसे महसूस किया, अगर वो लड़का नहीं आता तो मुझे लगता है कि वो लड़का मुझे मार भी सकता था। और इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रियो के सारे क्लासमेट्स को जो कि एक चट्टान के सामने आकर खड़े हो चुके होते हैं, मतलब अब उनके आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा होता है। और ये सब देखने के बाद सारे बच्चे रोडेन को ब्लेम करते हुए कहते हैं कि तुम तो हमें शॉर्टकट से जाने वाले थे ना, अब रास्ता कहाँ है बताओ हमें। और यह सब सुन के रोडेन भी अपनी सफाई देने ही लगता है कि तभी क्लास के कुछ बच्चों की नज़र कुछ डीमंस की तरफ जाती है जो कि उनकी तरफ आ रहे होते हैं। और इससे पहले कि कोई बच्चा अपना स्पेल या फिर पावर यूज़ करता कि वो डीमंस एक स्पेयर फेंकते हैं जो कि रियो को बुली करने वाले लड़के को आकर डायरेक्ट लग जाता है, जिससे वो चिल्लाने लगता है और गलती से राजकुमारी को धक्का दे देता है। फिर राजकुमारी चट्टान से नीचे गिरी रही होती हैं और राजकुमारी को नीचे गिरते हुए देखकर रियो अपने ओरा को एक्टिवेट करता है और राजकुमारी के पास आकर उन्हें माउंटेन की ओर धकेल देता है। और इन सब में रियो अपनी पावर फोर्स को कम करते हुए गलती से खाई के नीचे गिर जाता है। और फिर प्रिंसेस फ्लोरा जैसे चट्टान के ऊपर पहुंचती हैं वो उठती हैं जल्दी से और चिल्लाती हैं,
रियो, क्या तुम ठीक हो? पर तभी प्रिंसेस फ्लोरा की बड़ी बहन आकर कहती हैं कि चलो यहाँ से, यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आते ही जा रहे हैं। उसी वक्त हमारा सीन स्टूडेंट्स पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक लड़की को जो कि बहुत ही ज़्यादा बहादुरी से लड़ रही होती है और उसने अभी तक 3 से भी ज़्यादा मॉन्स्टर को हरा चुकी है। और इसी फाइट के बीच हमें रियो का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है रियो जिंदा है, पर उसे भी नहीं पता कि आखिर उसने अपनी पावर को कैसे यूज़ किया और आखिर कैसे पावर को मैनिपुलेट करके वो नीचे उतरा। और तभी हमें माउंटेन के ऊपर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम प्रिंसेस फ्लोरा को देखते हैं जो कि कह रही होती है, हमें सर रियो को बचाने चलना चाहिए, क्या पता वो जिंदा हो। प्रिंसेस फ्लोरा की ये बात सुनते से ही वो लड़का जो कि रियो को हमेशा बुली करता रहता है वो कहता है कि उसे अपनी औकात मिल गई, इस गंदी नाली के कीड़े को यहीं मरना था। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए प्रिंसेस फ्लोरा, वरना कोई डीमन आ जाएगा। कि तभी इन्हीं सब बातों के बीच में से जंगल में एक बहुत ही खतरनाक गड़गड़ाहट सुनाई देती है। वो गड़गड़ाहट इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि उसे रियो तक सुन लेता है। फिर इस गड़गड़ाहट के साथ ही एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर फॉरेस्ट से बाहर निकलता है और वो सीधा स्टूडेंट की तरफ ही आ रहा होता है, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। पर प्रिंसेस फ्लोरा की बड़ी बहन थोड़ी हिम्मत कर आगे आती हैं और एक हमला करती हैं, पर उस मॉन्स्टर को उस हमले से कोई भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इस हमले की वजह से वो मॉन्स्टर चिढ़ जाता है और कुछ बच्चों पर हमला कर देता है, जिसे देखकर सारे बच्चे घबरा कर इधर उधर भागने लगते हैं। और इन्हीं सब भड़कम के बीच में प्रिंसेस फ्लोरा की बड़ी बहन एक लड़की से पूछती है, मेरी बहन कहाँ है? तो वो लड़की कहती है कि शायद वो भाग गई होंगी प्रिंसेस, अबे आपको भी भागना चाहिए। असल में ऐसा नहीं है, असल में राजकुमारी उन बच्चों को हिल कर रही थी जो कि मॉन्स्टर के हमले के टाइम घायल हो गए थे। पर तभी वो डीमन प्रिंसेस फ्लोरा के काफी करीब आ गया था और फिर वो डीमन प्रिंसेस फ्लोरा के करीब आकर उनकी तरफ हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। कि तभी एक इंसान हवा की तेजी से बात करते हुए प्रिंसेस फ्लोरा की तरफ बढ़ते हुए उस डीमन के हाथ के 2 टुकड़े कर देता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो इंसान और कोई नहीं, असल में रियो है। और रियो कह रहा होता है कि प्रिंसेस फ्लोरा आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ पर बहुत खतरा है। और ये कहते से रियो उस डीमन से लड़ने लगता है, जहाँ पर वो डीमन एक हाथ कटा होने के बावजूद भी काफी जानलेवा हमले रियो के ऊपर कर रहा होता है। बट रियो भी डीमन के सारे हमले को डोज कर रहा होता है और सही समय आते से वो सीधा डीमन पर हमला करता है और उस डीमन की गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। रियो और डीमन की इस फाइट को एक मिस्टीरियस बंदा भी देख रहा होता है और वो कहता है, मेरा शक सही था, ये लड़का स्पेशल है। मिड रेंज डीमन को इतनी इजीली हरा देना, स्पिरिट पावर को इतने अच्छे से इस्तेमाल करना, ये लड़का जरूर कुछ खास है। और उसी वक्त प्रिंसेस फ्लोरा को ढूंढते हुए कुछ लोग रियो के करीब आने लगते हैं, जिन्हें देख कर रियो छुपकर झाड़ियों में चला जाता है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें रियो की एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक अफवाह उड़ चुकी होती है कि रियो लापता है और कुछ लोग तो रियो को मरा हुआ भी घोषित कर रहे थे। और यही नहीं, एक जनरल तो ये भी प्रूव कर देता है कि रियो एक धोखेबाज था, वो प्रिंसेस फ्लोरा को मारने आया था। और ये कहते हुए जनरल एक क्रीपी सी स्माइल करता है और इस क्रीपी सी स्माइल को देखकर हमें साफ साफ पता चल जाता है कि ये जनरल किसी और के साथ मिलकर रियो को फंसाने की कोशिश कर रहा है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सिलिया को, जो कि अपने कमरे में बैठी हुई होती है और सोच रही होती है, पता नहीं रियो जंगल में कहाँ खो गया होगा, वो ठीक भी होगा या फिर नहीं। और यही सब सिलिया सोच रही होती है कि उसी वक्त उसके कमरे का दरवाजा कोई खटखटाता है। तो सिलिया कहती है, आप अंदर आ सकते हो। कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई और नहीं, रियो होता है, जो कि छुप छुपा कर सिलिया के कमरे में आया हुआ होता है। और रियो को सिलिया देखकर अपने आप को संभाल नहीं पाती और उससे जाकर गले मिलते हुए कहती है, तुम्हें पता है मुझे कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी, कहाँ थे तुम। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिलिया रियो कह रहा होता है, रॉयल फैमिली और एकेडमी वाले इस पूरी गलती का अंजाम मेरे ऊपर लगाकर खुद बचना चाहते हैं मिस सिलिया, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि वो कुछ ही देर में मुझे गद्दार घोषित करने वाले हैं। यह सुनकर सिलिया कहती है, क्या मैं तुमसे कभी बात नहीं कर पाऊंगी, मिल नहीं पाऊंगी क्या रियो। तो यह सुनकर रियो कहता है कि आप मुझे लेटर कर सकते हो और आप उस लेटर में मेरा नाम हारुतो लिखना, ताकि किसी को पता न चल पाए कि मैं कहाँ हूँ। यह सुनकर सिलिया कहती है, अच्छा हारुतो, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्या पता तुम्हारी जान को कोई खतरा हो यहाँ। वैसे तो सिलिया रियो को जाने की कह रही थी, पर रियो को जाता हुआ देखकर सिलिया काफ़ी मायूस होती है। रियो के जाने के बाद सिलिया अपना आपा खोकर फूट फूट कर रोने लगती है और रियो के साथ बिताए गए सारे लम्हों को याद करने लगती है। और इधर दूसरी तरफ जनरल किसी डमी हुमेन को रियो का कपड़ा सुंगाते हुए कहता है, तुम्हें इस इंसान की गंध पहचान कर इसे जान से मारना है। और इस बात पे वो डमी हुमेन हाँ करती है और इन्हीं शब्दों के साथ एपिसोड 3 एंड हो जाता है।